महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव है और चुनाव से एक दिन पहले महाराष्ट्र के सियासी में हंगामा खड़ा हो गया। हंगामा की वजह है बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े। विनोद तावड़े पर पैसा बांटने का आरोप लगा और बहुजन विकास अघाड़ी BVA कार्यकर्ताओं ने तावड़े पर 5 करोड़ रुपए लाने और पैसा बांटने का आरोप लगा दिया। एक होटल में उन्हें चारों तरफ से घेर लिया। इसके बाद महाराष्ट्र की राजनीति में सियासी उबाल आ गया। आरोपों पर अब खुद विनोद तावड़े मीडिया के सामने आए और सफाई दी। दावा यह भी किया जा रहा है कि विरार के पूर्व में मनवेलपाड़ा के होटल विवंत के कमरा नंबर 404 में 9 लाख रुपए के नोटों के बंडल पाए गए। पैसों के बंडल की तस्वीरें अब सामने आई। 3.5 घंटे तक विनोद तावड़े को घेरे में रखा गया। चुनाव आयोग की भी प्रतिक्रिया सामने आई। कार्यकर्ताओं ने खूब हंगामा किया। विपक्ष के आरोप के बाद चुनाव आयोग ने विनोद तावड़े और नाला सुपारा से बीजेपी के कैंडिडेट राजन नाईक के खिलाफ लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत FIR दर्ज कराई। FIR दर्ज के बाद रिएक्शन भी आया। इस सब के बीच में बहुजन विकास अघाड़ी जो है BVA के विधायकों ने आरोप लगाया कि तावड़े 5 करोड़ रुपए लेकर विरार इलाके के एक होटल पहुंचे थे। उनके साथ नाला सोपारा सीट से बीजेपी के प्रत्याशी राजन नाईक और दूसरे कार्यकर्ता भी मौजूद थे। यहां उनकी मीटिंग चल रही थी और BVA के मुताबिक होटल में वोटर्स को पैसे बांटे जा रहे थे। जानकारी मिलने पर हितेंद्र ठाकुर और उनके बेटे क्षितिज ठाकुर भी होटल पहुंच गए। MVA और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच में जमकर विवाद हुआ। क्षितिज ठाकुर नाला सुपारा सीट से BVA उम्मीदवार हैं और होटल के जो वीडियो सामने आए हैं उसमें नजर भी आ रहे हैं। उसमें BVA कार्यकर्ता नोट लहराते दिख रहे हैं और एक युवक के हाथ में एक डायरी भी है। आरोप है कि इस डायरी में पैसों का लेखा जोखा है। नारेबाजी भी हो रही है। चोर चोर के नारे भी लगाए जा रहे हैं। इसके बाद विपक्ष की तरफ से राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया और लिखा कि मोदी जी, यह 5 करोड़ किसके सेठ से निकला? जनता का पैसा लूटकर आपको किसने टेम्पू में भेजा है? यह बात राहुल गांधी लिखी। राहुल गांधी के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी एक पोस्ट किया। मल्लिकार्जुन खड़गे सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखते हैं कि मोदी जी महाराष्ट्र को मनी पावर और मसल पावर से सेफ बनाना चाहते हैं। एक तरफ राज्य के पूर्व गृह मंत्री पर जानलेवा होता है, उन्होंने अनिल देशमुख का जिक्र किया, और दूसरी तरफ बीजेपी के वरिष्ठ नेता 5 करोड़ कैश के साथ रंगे हाथ पकड़े जाते हैं। ये खड़गे का ट्वीट था सोशल मीडिया पर। महाराष्ट्र की विचारधारा ये नहीं है कि जनता इसका कल मतदान कर जवाब देगी। मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह पोस्ट कर दिया। संजय राउत ने सबसे पहले पोस्ट किया था और संजय राउत ने सोशल मीडिया पर लिखा कि बीजेपी का खेल खल्लास। ठाकुरानी ने वो काम किया जो चुनाव आयोग को करना चाहिए था। चुनाव आयोग यहां हमारे बैग और पूंछ की जांच करती रही, वहां पर खेल होता रहा। इसके बाद जब सफाई हुई तो सफाई में विनोद तावड़े ने भी बयान दिया और कहा कि नाला सुपारा विधानसभा क्षेत्र में कार्यकर्ताओं की बैठक चल रही थी। चुनाव के दिन ही आचार संहिता की 12 बातें बताने के लिए मैं वहां पहुंचा था और हमारे सामने वाली पार्टियों को लगा कि मैं वहां पैसे बांटने पहुंचा और इन आरोप के चुनाव आयोग और पुलिस जांच करे। मैं 40 साल से पार्टी में हूं और सभी मुझे जानते हैं। मैं भी चाहता हूं कि चुनाव आयोग को निष्पक्ष जांच करनी चाहिए। नाला सोपारा विधानसभा चुनाव क्षेत्र में कार्यकर्ताओं की बैठक चल रही थी। वहां पर चुनाव के दिन की जो आचार संहिता होती है कि जो वोटिंग मशीन है उस पर सील कैसे लगना है, सील आखिर में कैसे होना है, ऑब्जेक्शन अगर लेना है तो क्या करना होता है, ऐसी जो 12 बातें बताते हैं वो बताने के लिए मैं पहुंच जाता हूँ। सामने वाला जो पार्टी हमारे मित्र पक्ष है, इधर अप्पा ठाकुर जी है या क्षितिज है, उनके कार्यकर्ताओं को लगा कि हम पैसे बांट रहे हैं। तो चुनाव आयोग उसकी इंक्वायरी करे, पुलिस इंक्वायरी करे, CCTV फुटेज ले ले, तो उसमें वास्तव जो है, मैं तो 40 साल से पार्टी में हूँ। अप्पा ठाकुर मुझे जानते हैं, क्षितिज मुझे जानते हैं, सब पार्टी जानती है। तो जो वास्तव है वो सबको पता है और फिर भी चुनाव आयोग ने निष्पक्ष
इंक्वायरी करनी चाहिए, ऐसा मेरा भी आग्रह। अब इसके बाद बीजेपी आईटी सेल के हेड हैं अमित मालवीय, उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि अगर विपक्ष के पास ऐसे कोई सबूत हैं तो उन्हें चुनाव आयोग के पास जाना चाहिए। यह साजिश है। चुनाव से 24 घंटे पहले नेता अपने बूथ का मैनेजमेंट देखते हैं। ऐसा ड्रामा हारने वाले नेता करते हैं जो इस समय नाला सुपारा में हो रहा है। उस होटल में हमारे संगठन की बैठक चल रही थी, ये बात अमित मालवीय ने कही। लेकिन इस सब के बीच में सवाल एक जरूर उठा कि आखिर 40 साल के अनुभवी विनोद तावड़े आखिर है कौन और कैसा रहा उनका सियासी सफर। पिछले चुनाव में जिस नेता का बीजेपी ने टिकट काट दिया था, आखिर वो इस बार के चुनाव में कैसे एक मजबूत और जिम्मेदार चेहरा बनकर खड़ा हो गया। विनोद तावड़े के सियासी करियर को समझिए और इस पर अगर नजर डालें तो उन्होंने छात्र नेता के तौर पर अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की। विनोद तावड़े अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ABVP में एक छात्र कार्यकर्ता रहे। विनोद तावड़े 1980 में ABVP के लिए काम करना शुरू किया था। इसके बाद 8 साल बाद उन्हें साल 1988 में ABVP के महासचिव बनाया गया। 1984 में उन्होंने पूर्ण रूप से भारतीय जनता पार्टी मतलब बीजेपी ज्वाइन कर ली और वो प्रमोद महाजन, नितिन गडकरी जैसे दिग्गज चेहरों के साथ रहकर आगे बढ़ते रहे। पार्टी के लिए जबरदस्त मेहनत करने के 4 साल बाद उन्हें मुंबई बीजेपी का अध्यक्ष बनाया गया। एक जानकारी के मुताबिक विनोद तावड़े सबसे कम उम्र में मुंबई बीजेपी के अध्यक्ष बने थे। इसके बाद पार्टी ने विनोद तावड़े को साल 2008 में विधान परिषद भेजने का फैसला किया। 2011 तक वो इस पद पर बने रहे। साल 2014 में कुछ नया खेल हुआ। साल 2014 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने उन्हें मैदान में उतार दिया और बोरीवली सीट से टिकट दे दिया। इस चुनाव में उन्हें जबरदस्त जीत हासिल हुई और राज्य की विधानसभा में पहुंच भी गए। लेकिन इससे पहले चर्चाएं थी कि 2014 में महाराष्ट्र की सरकार बनेगी तो फिर मुख्यमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट किए जाएंगे विनोद तावड़े, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। विनोद तावड़े की स्कूली शिक्षा की बात करें तो तकनीकी शिक्षा और चिकित्सा शिक्षा से संबंधित मंत्रालय भी दिया गया उन्हें। हालांकि एक कार्यकाल पूरा होने के बाद विनोद तावड़े के लिए सियासी संकट भी खड़ा हो गया जब उन्हें 2014 में देवेंद्र फडणवीस को सीएम बनाया और उन्हें नहीं बनाया गया। अब बात आई 2019 की। 2019 के चुनाव में बीजेपी विनोद तावड़े का टिकट काट दिया था। बोरीवली सीट से उनकी जगह पर एक नए उम्मीदवार सुनील राणे को टिकट दिया और अपने टिकट कटने पर विनोद तावड़े ने सब्र नहीं खोया और कहा कि मैं देखूंगा मुझसे क्या गलती हुई है और मैं सुधार करूंगा। उन्होंने ये भी कहा कि अगर पार्टी कोई गलती कर रही है तो उसे सुधार करना होगा और इस मौके पर कहा जा रहा था कि विनोद तावड़े का सियासी सफर बिल्कुल लगभग खत्म ही हो गया है। हालांकि ऐसा हुआ नहीं था। पार्टी ने उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर लाकर अगले ही साल राष्ट्रीय सचिव बना दिया और ये कद और भी बड़ा हो गया। इसके बाद अगले साल यानी कि 2021 में उन्हें पार्टी ने प्रमोशन देते हुए महासचिव का पद दे दिया। और इतना ही नहीं, बिहार में नीतीश कुमार की जेडीयू बीजेपी सरकार का दामन छोड़कर जब चले गए थे तो उन्हें वापस एनडीए का हिस्सा बनाने में भी तावड़े का ही किरदार माना जाता है कि नीतीश कुमार को वापस लाने की जिम्मेदारी भी उन्हें। अब विनोद तावड़े इतने पावरफुल हैं कि अगर कुछ भी हो कहीं भी किसी राज्य में किसी पार्टी का बीजेपी में तो विनोद तावड़े के अलावे किसी के द्वारा शाह के पास या हाईकमान के पास बातें नहीं पहुंचती। लेकिन इस सब के बीच में विनोद तावड़े फंस गए हैं तो मुंबई नाला सुपारा के एक होटल में पैसे बांटने के आरोप में। अब देखना दिलचस्प भी होगा कि चुनाव से एक दिन पहले का कैश कांड चुनाव को कितना प्रभावित करता है। तब तक आप देखते रहिए न्यूज़ तक।